जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे स्कंद पुराण। आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 52 तथा माहेश्वर खंड में कुमारिका खंड का भाग 51। पिछले भाग में आपने सुना कि नारद मुनि ने अर्जुन को बताया कि कौन सी ग्रह किस ग्रह से कितनी दूर है तथा उनकी क्या अवस्था है। अब इससे आगे का भाग इस भाग 52 में सुने। नारद मुनि बताते हैं कि अर्जुन, भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों को त्रिलोक कहते हैं। यह त्रिलोक कृतक यानी अनित्य लोक है। जन्मलोक, तपोलोक और सतलोक, ये तीनों अकृतक नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महर लोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोक की सर्वथा नष्ट हो जाती है। महर लोक जन शून्य हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम है उदय, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उदय है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम समय है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा ये ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घुमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध और सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंद का नाम परावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्य मंडल दृढ़तापूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होते, न नक्षत्र और न तारे। वहाँ के लोग अपनी तेज और अपनी शक्ति से सदा स्थित रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। हे अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार है: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल और पाताल। हे कुरुनंदन, वहाँ की भूमिया सुंदर महलों से सुशोभित है। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। यहाँ अनेक अनेक नागराज शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है। जिनमें पापी गिराए जाते हैं। हे महामते अर्जुन, उनका वर्णन सुनो। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रोरव से लेकर स्व भोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रोरव, सूकर, रोध, ताल, विसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पाप में पुयवह, वरही ज्वाल, अधयशिरा, संदस, कालसूत्र, तमो में अविची, स्वभोजन और प्रतिभा शून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। इस प्रकार के
शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्र अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि की स्थिति है। कालाग्नि के नीचे मंडोकोर मंडरक के नीचे अनंत है, जिनके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, भंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित है। इनके निम्न अंडकटा है, जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अनंत नाम वाले भगवान सकर्षण के निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहकाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालाग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है और आगे की ये बातें अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गोरख।